हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने जैसा कि आप सभी को पता है कि मंजिल बैच 2026-27 स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग कर रहे थे अपना क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे, क्या क्या पढ़ रहे होंगे, और हमने एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे अच्छे से कर ली है, उसके सॉल्यूशंस को हमने यहाँ पे समझा है। अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम 8.2 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको समझने वाली है कि 8.2 जो है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 8.2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। 8.2 में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो उस टेबल पे बेस्ड है। मैंने आप लोगों को एक टेबल पढ़ाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री की कितनी होती है, और सभी जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है। तो जब मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब आप लोग एक्सरसाइज 8.2 को कर रहे हो तो पहले उस टेबल को लर्न करो। जब तक आपको वो टेबल लर्न नहीं होगा ना, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपने वो टेबल जो है वो अच्छे से लर्न कर लिया है और अब हम चाहते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले हमारा जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें दे दी जाएंगी और आप सबको उनको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। करे भैया, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सीधी सीधी बात है, आपको देख के पता चल ही रहा होगा, जब तक आपको साइन 30 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की, कॉस 60 डिग्री की वैल्यूज लर्न नहीं है तब तक आप उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलो भैया, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आप लोगों ने लर्न कर ली है, तो अब फटाफट से टेस्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2। फिर ये दोनों आपस में कैसे दे रखे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखे हैं। तो मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री, मैंने आपको ट्रिक बताई थी टेबल लर्न करने की, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, √3/2। नेक्स्ट बीच में क्या है इसके, प्लस। नाउ साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 एंड कॉस 60 भी क्या होता है, 1/2। अब तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया, वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, आपको जस्ट इसको कैलकुलेट करना है। √3 इंटू √3 आपका क्या बनाएगा, 3 बनाएगा। कैसे आया उसको समझ लेते हैं। √3 इंटू √3 भैया हमारा होता है रूट का 9, राइट, और विच इज इक्वल्स टू 3। तो दैट मीन्स किसी भी दो नंबर का जब हम रूट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही सेम नंबर देता है। एग्जाम्पल्स, √2 इंटू √2 करोगे वो हमेशा आपको 2 देगा, क्योंकि √4 बनेगा, √4 क्या होता है, 2 होता है। √5 इंटू √5 करोगे आपको क्या देगा, 5 देगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है चीज़ें। कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, साथ साथ आप इन चीज़ों को जो है वो समझ पाओ। आगे बढ़े, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा कितना होता है, 1 होता है, 2 2 ज़ा 4। अब क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो, 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। सो इसका आंसर कितना आ गया, कितना आंसर आपको मिल गया, 1। डस्टर। नेक्स्ट उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, ये रीस करना है ना, डस्टर देना। नेक्स्ट हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट देखो अब इसका ध्यान से, सेकेंड पार्ट में हम इसके क्या कर रहे हैं, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको ये दे रखा है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई, tan 45 डिग्री होता है 1।
तो 2 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री का स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। अभी करा था ना, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर है, तो मतलब √3/2 का भी स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अभी कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे भी क्या है, √3/2 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये बिल्कुल सेम टर्म आ रहे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाए, दोनों के साइन अलग है, मत करो सॉल्व, डायरेक्ट कैंसिल आउट करो, कोई टीचर कुछ नहीं कह पाएगा, डायरेक्ट कैंसिल आउट करो। इधर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 2। क्लियर हो गया। करें थर्ड पार्ट हम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इनकी आपको वैल्यूज निकालनी है। cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री निकालने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, जो cos 30 डिग्री की वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो, आपको sec 30 डिग्री मिल जाएगा। द क्वेश्चन इज कि cos 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री आपका होता है √3/2। √3/2 का मतलब हमें रेसिप्रोकल करना है, दैट इज 2/√3 प्लस cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर मुझे cosec 30 डिग्री निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे sin 30 डिग्री चाहिए। sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो cosec कितना हो जाएगा, 2/1। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब देखो ये पूरा एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पार्ट में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर पार्ट में भी आपको 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे, 1/√2 डिवाइडेड बाय, इनका एलसीएम हम ले सकते हैं, क्या आएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा √3, ये सेम आएगा 2 + 2√3। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब भी ऐसे फॉर्म में आ जाए कि फ्रैक्शन भी ऊपर और फ्रैक्शन ही नीचे, मतलब कैसे फॉर्म में आ जाए, जब ऐसे फॉर्म में आ जाए a/b और वो फ्रैक्शन में है c/d के साथ, तो इस फॉर्म को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ऊपर वाले में जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डोंट डू दैट प्लीज, आई विल मैनेज। तो ये वाला नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हिसाब किताब बनेगा, ये √3 ऊपर जाएगा और ये √2 नीचे आएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, √3 डिवाइडेड बाय √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। अब भैया हमने छोटी क्लासेस 9th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ना, मतलब बेसिकली हमें इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, रेशनलाइज करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मिलेगा आपको √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√6। थोड़ा सा कुछ भी नहीं किया हमने, बस इसको सिंप्लीफाई किया है। अब रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, जो आपका इरेशनल नंबर नीचे है वही सेम यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर करें, √3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 2√2 प्लस 2√6, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, जिससे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है उसी से कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2√2 माइनस 2√6। क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़े। इसको यहाँ कर देते हैं, डस्टर दिखाना। देखो भाई कैसे करना है आपको, देखो अब ये सिंपली √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, 2√6 माइनस √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2√18।
2√18 डिवाइडेड बाय, आगे देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो करें आगे। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। 18, क्या हम 18 का रूट निकाल सकते हैं? हमें पता है 9 2 जा 18 होता है, मतलब इसमें दो चीज़ें छुपी हैं, एक तो √9 छुपा है और एक √2 छुपा है। √2 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन √9 को हम सॉल्व कर सकते हैं, और √9 को सॉल्व करके 3 आता है, तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया, तो बाहर वाला क्या बन गया जी? 2√6 माइनस 3 बाहर निकाला, 2 पहले से था तो 2 3 जा 6 बन गया, और अंदर 18 नहीं बचा, 18 में से 9 तो गायब हो गया, कितना बचा? 2 बचा, डिवाइडेड बाय, नीचे का बताओ जी, नीचे कितना बचेगा? इधर बचेगा भैया आपका 2√2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, मतलब 8 आएगा। कैसे आएगा? 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 करना है, पहले आप नंबर्स को सिंपल मल्टीप्लाई करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, विच इज़ 8, और ऐसे ही इधर सॉल्व करोगे तो 6 2 जा 12 मिलेगा आपको, तो 8 माइनस 12। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, आगे करते हैं। तो 2√6 माइनस 6√2 डिवाइडेड बाय, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, बट 12 बड़ा है तो साइन किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा। अब हमें ये चेक करना है इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, हर एक क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ कि क्या कुछ कॉमन जाके कैंसिल आउट हो रहा है। इफ़ पॉसिबल अगर हो रहा है तो वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो ऊपर मेरे को दिख गया कि 2 ऊपर कॉमन जा रहा है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो आई विल गेट दिस नंबर डिवाइडेड बाय माइनस का 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, वी विल गेट क्या मिलेगा हमें? इस माइनस को क्या ऊपर ले जा सकते हो? बिल्कुल ले जा सकते हो। जब इस माइनस को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ऊपर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो फाइनल आंसर है ये वेरी कर सकता है, हो सकता है कि एनसीईआरटी में जो आपको आंसर दे रखा हो उसमें यहीं तक छोड़ा हो, माइनस ऊपर नहीं लेके गए, उस क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। हो सकता है किसी बुक में माइनस ऊपर लेके सॉल्व कर दिया जैसे मैंने सॉल्व करा है, तो ये आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सॉल्व करना चाहते हो उसको, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 में आपको दे रखा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है? sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। दिस इज गिवन टू यू एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है, 1/2 प्लस, देखो अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप कितनी आसानी से 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन अगर वैल्यूज याद है आपको तो। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। cosec 60 डिग्री, cosec रेसिप्रोकल होता है साइन का, ट्रिक याद करो, sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो cosec 60 कितना हो जाएगा? 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30, sec रेसिप्रोकल होता है cos का, cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो अगेन 2/√3 मिलेगा हमें, प्लस cos 60 डिग्री आपका 1/2 होता है, प्लस cot 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 1। अब इसके नीचे लगा दो 1, इसके नीचे लगा दो 1। क्यों किया ऐसा? भैया एलसीएम लेना है तो कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर चाहिए होगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन एलसीएम की हेल्प से आसानी से हो सकता है। ऊपर एलसीएम लेंगे तो वी विल रिसीव 2√3, यानी √3 प्लस 2√3 माइनस 4, यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे देखो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2√3 मतलब 4 प्लस √3 प्लस 2√3। जब भी किसी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मैच कर जाए
तो बिना सोचे समझे आपने उसको कैंसिल आउट कर देना है, कोई कुछ नहीं कहेगा। √3 + 2√3, √3 + 2√3 3√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 क्या है आपका, लाइक बना रहा है इन दोनों को, लाइक टर्म से ये। तो यू विल रिसीव 3√3 माइनस का 4 प्लस यहाँ से भी आपको सेम मिल जाएगा 3√3 प्लस का 4। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन करते हैं, क्या मिलेगा 3√3 माइनस 4, नीचे वाला सेम नंबर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा विद अपोजिट साइन। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 और वही सेम कहाँ आ जाएगा ऊपर 3√3 माइनस 4। कोई दिक्कत, किसी को कोई एतराज़? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये एक सेम टर्म्स है, a माइनस बी क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चले। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 माइनस 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। नाउ इसका 27 आया है प्लस 16 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 24√3 आ गया। 27 में से जब आप 16 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 11 मिलेगा जी। नेक्स्ट इनको ऐड करोगे आप, ऐड करने पे कितना आएगा 3 4, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ना इसमें कुछ कॉमन आउट जा रहा है, ना इसके डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ रहा है जिसको आप रेशनलाइज कर पाओ दोबारा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को ये चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट की तरफ। अब हम इसके 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। 5th पार्ट में आपको क्या करना है, 5 टाइम्स cos स्क्वायर्ड 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय, हमें किससे डिवाइड करना है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री से। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि cos 60 की क्या वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है, दैट इज़ 1/2। 1/2 का आप स्क्वायर कर दोगे प्लस यहाँ पे क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई sec 30, मतलब cos 30 जो होता है वो आपका √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 5/4 प्लस उसके बाद 2/√3 कितना हो गया आपका 4/3, 4/3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 16/3 माइनस 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं क्योंकि हम एलसीएम लेना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 बन जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहीं लिख लेते हैं इसको। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 4 और 3 का एलसीएम लेना है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा 15 प्लस फिर इसको इससे डिवाइड करोगे 4 इंटू 16 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया आपका 4/4 क्या होता है
मतलब ये 12 नीचे आएगा और 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 12 1 12 ही होता है। तो दैट इज इक्वल्स टू, इन सबको आप ऐड कर दो, 15 + 64, ये आपका हो जाएगा 79। 79 में से आपको 12 माइनस करने हैं, कितना बनेगा 76, तो यानी 67 डिवाइडेड बाय 12, 67/12, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी को जो है वो समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा इसी टाइप का, जैसे अभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बट उसके आंसर्स डायरेक्ट ना देके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में इन्होंने दे दिए हैं, ताकि आप उनमें से बता पाओ कि विच आंसर इज करेक्ट, कौन सा आंसर आपका सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। एंड ऑप्शंस दे रखे हैं sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और डी पार्ट में आपको दे रखा है sin 30 डिग्री। चले तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू बताओ, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√3 से, डिवाइडेड बाय नीचे क्या दे रखा है आपको 1, तो 1 + tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/√3 की आपने यहाँ पे कर दी स्क्वायरिंग, कितना बनेगा, यहाँ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/√3 अपॉन 1 + 1/3 बन जाएगा। नीचे वाले का आप फर्दर एलसीएम यहाँ पे लेके सॉल्व कर सकते हो, तो यू विल गेट 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1/3, यानी 4/3 बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2/√3 अपॉन 4/3। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो जब आप इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो आपको यहाँ पे √3 मिलेगा, और जब इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो आपको 2 मिलेगा। ये वाला जो √3 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में है तो वो यही रहेगा। मतलब सॉल्व करके जो आपको क्वेश्चन दे रखा था, इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या वैल्यू मिल गई √3/2। अब हमें बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। चारों ऑप्शंस में से जिसकी वैल्यू ये होगी वही ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, पहले ही करेक्ट मिल गया। cos 60 कितना होता है 1/2, नहीं है करेक्ट। tan 60 √3 और वो 1/2, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ए इज द करेक्ट आंसर। तो सेकेंड का सेकेंड पार्ट एक बार देख लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपको गिवन दे रखा है। आपको इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी sin 45 डिग्री, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 0। करें, चलो 1 - tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर। सेम ही चीज़ है, बस साइन अपोजिट कर दी, एक में माइनस और एक में प्लस साइन कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, और 0, तो अब ये 0 इन चारों में से किस ऑप्शन की वैल्यू है वो आपको चेक करना है। टेंजेंट 90 डिग्री नहीं है, 1 नहीं है, sin 45 डिग्री की 1/√2 होती है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो क्या बचा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आपको थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, sin 2a = 2 sin a
व्हेन a इक्वल्स टू व्हाट, कह रहा है कि साइन 2a की वैल्यू साइन a का ट्वाइस हो जाएगी। कब? जब a की वैल्यू क्या होगी, तो मान लो आप a की वैल्यू को 30 डिग्री पुट कर रहे हो तो ये पूरा क्या बन जाएगा 60 डिग्री, बट साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो क्या होती है, अलग होती है। यहाँ पे 30 डिग्री पुट करोगे वो भी अलग आएगी, मतलब ये कभी मैच नहीं करेंगे एक्सेप्ट ज़ीरो। मतलब एंगल को जब आप ज़ीरो पुट करोगे तब ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें इसका आंसर पता चल ही गया कि ए एंगल को हम 0 डिग्री रखेंगे। एक बार ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए देखो क्या दे रखा है 0 डिग्री, आंसर मिल चुका है। ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 60 डिग्री। सो अभी मैंने आप लोगों को समझाया सिर्फ 0 डिग्री के लिए ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, साइन 0 0 होता है, और यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, 2 इंटू 0 भी क्या होता है 0 होता है। मतलब LHS जो है वो हमारे RHS के इक्वल ईजिली आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब इसमें MCQ में आपका एक क्वेश्चन और है, फटाफट से वो क्वेश्चन और देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 टाइम्स tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस पूरे की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन cos 60 डिग्री, पहली वैल्यू आपको कितनी दे रखी है cos 60 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू। ऑप्शन सी कितना दे रखा है tan 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी कितना आपको दे रखा है दैट इज sin 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखो इसकी वैल्यू यहीं पे निकाल देते हैं। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 करोगे तो 2/√3 मिलेगा आपको। 2/√3 मार्कर 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री अगेन कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का आप स्क्वायर कर दोगे तो कितना बन जाएगा ये 1/3 बन जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3, यानी कि 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको कितना मिल जाएगा √3। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है √3। मतलब आपको ये चेक करना है कि इनमें से √3 किसकी वैल्यू होती है। हमें पता है tan 60 की वैल्यू होती है, सो tan 60 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने कई सारे MCQs यहाँ पे सॉल्व करे हैं। हमने पढ़ा है कि कैसे कौन सी वैल्यू जो है किस चीज़ की होती है। अच्छा, अब इसमें 2 क्वेश्चंस आपके रह गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी आपको कितना दे रखा है √3 दे रखा है, tan a प्लस बी √3 दे रखा है, और tan a माइनस बी 1/√3 दे रखा है, उसको भी लिख लेते हैं tan a माइनस बी, ये आपको कितना दे रखा है 1/√3। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको 2 चीज़ें निकालनी है, a की और b की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। इन्हीं 2 इक्वेशंस का यूज़ करके आपको a और b कैलकुलेट करना है। अच्छा, पहले हम इसको यूज़ करते हैं, tan a प्लस बी इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर दे रखा है वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको राइट हैंड साइड में लाने की कोशिश करनी है। तो √3 को मैं tan के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हो, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो tan 60 डिग्री। फिर आप लिखोगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, tan से tan आप कैंसिल आउट नहीं करते, आप कंपेयर करते हो। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या कर दिया कंपेयरिंग कर दी। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, tan और tan कंपेयर होके हट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अच्छा, a प्लस बी अगर 60 डिग्री है
तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ a माइनस बी की वैल्यू निकल के आएगी, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये और जो यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगी, इन दोनों को मिला के 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। उन 2 इक्वेशंस को जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको a और b की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो। तो अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है? tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे। tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। अगेन बाय कंपेयरिंग बोथ साइड आपको क्या रिसीव होगा? बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, tan से tan हट जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सिर्फ हटाते हैं। तो a माइनस बी आपको कितना मिलेगा? 30 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक इक्वेशन मिल गई जिसमें 2 चीज़ों का सम हमें दे रखा है, दूसरी हमें वो इक्वेशन मिल गई जिसमें हमें 2 चीज़ों का डिफरेंस दे रखा है। तो अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की एडिंग कर देते हैं। तो इधर आप लिखोगे a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो जब एलिमिनेशन आप लगाओगे, हम सब्ट्रैक्टिंग नहीं कर रहे, जब आप एलिमिनेशन के टाइम पे सब्ट्रैक्टिंग करते हो तब आप नीचे के साइन चेंज करते हो। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? एडिंग कर रहे हैं। एडिंग में आपको कोई भी साइन चेंज नहीं करने। तो b से b कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर 2a 90 डिग्री है तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 45। a कितना आ गया? 45 डिग्री। अगर a आ चुका है और b निकालना है तो या तो आप पहली वाली इक्वेशन में पुट कर लो या आप दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर लो। तो लिख दो पुटिंग the value of a in किसी भी इक्वेशन में ले लो, जैसे मैं फर्स्ट में ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? वी गेट कितना आ जाएगा? 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब b कितना हो गया? b हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड a एंड b, a और b कितना होगा? तो a आ रहा है आपका 45 डिग्री और b आ रहा है आपका 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कवर कर लिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रह गया, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया था, ट्रू फॉल्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में वो कहता है साइन a प्लस बी क्या साइन a प्लस साइन बी के बराबर होगा? तो 2 एंगल्स लेके एक बार रफ में चेक कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ ट्रू है। साइन a प्लस बी, a कोई भी एक एंगल ले लो, a आपने ले लिया मान लो 30 डिग्री और b आपने ले लिया मान लो 45 डिग्री। तो साइन a प्लस बी क्या बनेगा? साइन a प्लस बी बनेगा साइन 30 प्लस 45 इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, साइन 30 प्लस साइन 45 क्या बनेगा? साइन 30 प्लस साइन 45। अलग अलग वैल्यू आएंगी। इधर तो बन जाएगा साइन 75 डिग्री जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इधर क्या बनेगा? साइन 30 यानी 1/2 प्लस 1। तो यानी यहाँ पे तो वैल्यू 3/2 आ रही है, मतलब 1.5, और यहाँ कुछ और वैल्यू आ रही है, मतलब ये हमेशा बराबर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर आपको क्या मिल गया? फॉल्स। ठीक है।
नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है जैसे जैसे थीटा जो है वो बढ़ता रहता है वैसे क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है उसकी सबसे छोटी वैल्यू देख लो और सबसे बड़ी वैल्यू देख लो। सबसे छोटी वैल्यू साइन 0 पे कितनी होती है, 0 डिग्री होती है, और साइन 90 पे कितनी होती है, 1 होती है। तो 0 से 1 की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस वाली बात तो ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट, सेम चीज कह रहा है लेकिन कॉस थीटा के लिए। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है? तो ऐसा नहीं होता, उसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेके 0 की तरफ जा रही है, मतलब डिसेंड हो रही है, कम हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा की सभी वैल्यूज के लिए जो साइन थीटा होता है और जो कॉस थीटा होता है क्या वो हमेशा बराबर रहता है? तो नहीं, एक केस में दोनों की वैल्यू 1/√2 बराबर होती है, वो होता है 45 डिग्री वाला केस। सभी के लिए ट्रू नहीं होता, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि इसने सभी की बात करी है, इसने ऑल यूज कर लिया ना। ऑल मतलब क्या, सभी एंगल्स के लिए वो होना चाहिए, बट सभी एंगल्स के लिए तो वो नहीं होता, तो दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। नाउ कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो क्या कॉट 0 डिफाइंड, 30 डिग्री नहीं 0 डिग्री है। ए इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो वो उसके लिए डिफाइंड नहीं है, येस नॉट डिफाइंड होता है। tan 0 क्या होता है, 0, तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.2 को यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.3 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।